अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि स्नेल्स लॉ का मतलब ही क्या है कि रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप पहले स्टार्टिंग में एंगल आई और एंगल आर का साइन निकाल लें, या सेकंड कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन पे। ग्लास स्लैब वाला प्रैक्टिकल याद है, 3 दफा करते थे, फिर भी आंसर जो है 1.5 1.5 1.5 के अप्रॉक्सिमेट आता था। वो एक अलग बात है कि हम जबरदस्ती करके आंसर लाते थे, मगर हकीकतन इसका आंसर सही तरीके से किया जाए प्रैक्टिकल, तो एक ही जैसा आंसर आ रहा होता है। क्योंकि न्यूमरेटर अगर कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, न्यूमरेटर और कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर और कम हो रहा है। चौथी दफा किया तो फॉर एग्जाम्पल ये 75 डिग्री हो गया, ये आपके पास तकरीबन 51 डिग्री हो गया। न्यूमरेटर बढ़ा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, यानी एंगल आई और एंगल आर सेम प्रोपोर्शन से बढ़ते हैं और सेम प्रोपोर्शन से कम भी होते हैं। इसी वजह से इनका एंगल मतलब इनका रेशो जो है वो हमेशा सेम रहता है, रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का। और देखिए लेंस क्या है, अ रिफ्रैक्टिव मीडियम having one or both spherical surfaces. A refractive medium having one or both spherical surfaces is called as lens. ठीक है, मतलब ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसकी एक या दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो वो बेसिकली लेंस कहलाता है। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेंस जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, लेंस ऐसा भी हो सकता है, या फिर लेंस जो है वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं बेसिकली डायरेक्ट सिर्फ डायग्राम और डिवाइसेस पे नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ। इसी तरह से लेंस की जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो लेंस की पॉसिबिलिटीज ऐसे भी हो सकती हैं। लेंस जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, या लेंस जो है वो इस तरह का भी पॉसिबल हो सकता है। हर तरह के लेंसेज जो है वो पॉसिबल हैं। बस डेफिनेशन क्लियर करनी है, क्या रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग वन और बोथ स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड एज लेंस। ठीक है, मतलब अगर लाइट रेज आ रही है तो रिफ्रैक्टिव मीडियम है, रिफ्रैक्टिव मीडियम है, मतलब लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कर रहा है, बैंड कर रहा है। ठीक है, जिसकी एक या दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं। अच्छा, अब आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में आप लोगों को, इसमें कौन से कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कौन से कॉनकेव लेंसेज हैं, क्योंकि ऐसे लेंसेज जो कि मिड से, ऐसे लेंसेज जो कि मिड से थिक होते हैं और एजेस से थिन होते हैं, ये तो सारे कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं ना। और सेफ साइड लिख देता हूं, ये सब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ऐसे लेंस जो कि मिड से थिन होते हैं और एजेस से थिक होते हैं, ये बेसिकली कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज है ना। मतलब ऐसा लेंस जो दोनों साइड से बैंड हुआ, मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, ये कहलाता है डबल कॉन्वेक्स। जो एक साइड से प्लेन और एक साइड से कॉन्वेक्स है, ये कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। और जो एक साइड से कॉनकेव और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स है, ये कहलाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरह से जो कॉनकेव की तीनों टाइप्स हैं, ये बेसिक डबल कॉनकेव या प्लेनो कॉनकेव भी बोलते हैं दूसरे वाले लेंस को, ये प्लेनो कॉनकेव है। ठीक है, और ये वाला जो लेंस है एंड वाला, ये कहलाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो तीनों लेंसेज के जनरल अलग अलग नेम्स हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसके अलावा लेंसेज की टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लेंसेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनकी प्रॉपर्टीज हैं सर। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में,
तो बेसिक प्रॉपर्टी में पता है कि कॉन्वेक्स लेंस मिड से थिक और एजेस से थिक है, कॉनकेव लेंस मिड से थिन है और एजेस से थिक है, ठीक है। मतलब अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ लेंस विच इज थिक फ्रॉम मिड पॉइंट एंड थिन एट एजेस। इसी तरह से कॉनकेव के बारे में कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ लेंस विच इज थिन फ्रॉम मिड पॉइंट एंड थिक एट एजेस, ठीक है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज स्टेप बाय स्टेप करके अगर हम और प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लाइट रेज आती हैं, मिड वाली लाइट रे हमेशा स्ट्रेट जाती है ऑप्टिकल सेंटर वाली में। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। और अगर कॉनकेव लेंस में लाइट रेज आ रही, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बाकी जो लाइट रेज है वो इससे गुजरने के बाद यहाँ पे डाइवर्ज करती है, ऐसे बैंड हो जाती है। यानी बेसिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स की बात की जाए तो ऑल्टरनेटिव नेम्स पे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये तो फोकस बन गया। शायद किसी ने कुछ सवाल किया है, सवाल करने की कोई चांस तो नहीं था, फिर भी पता नहीं क्या सवाल किया है। नहीं हरीबुल्ला साहब, कोई इन्वर्टेड इमेज वगैरह नहीं, अभी ऐसा इन्वर्टेड इमेज वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही ना यार, अभी पहले पढ़ तो ले। याद दिला रहा हूँ, सब याद दिला रहा हूँ इंशाल्लाह। कॉन्वेक्स लेंस मिडिल पॉइंट क्या होता है, किसी भी लेंस का मिडिल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रेज कन्वर्ज हुई तो इस वजह से इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, इसी वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस का नाम दिया जाता है। कॉन्वेक्स क्या कन्वर्जिंग है और कॉनकेव क्या बेसिकली डाइवर्जिंग है, ठीक है। अच्छा, बेसिक स्टार्टिंग वाली कुछ बिल्कुल बेसिक बातें क्या थी कि भाई लेंस के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन पास होती है वो तो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लाइट रेज अगर गुजर रही हैं तो एक पॉइंट के ऊपर जाके लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं। जिस पॉइंट पे जाके लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ का मतलब क्या था, प्रिंसिपल फोकस था। लेंस का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। सारी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो, बिल्कुल लाजमी सी बातें पता होगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस को फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टार्टिंग की चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के सिंबल्स याद होने चाहिए, यकीनन आप लोगों को याद होंगे, फिर भी मैं अपने तौर पे जो है वो इन चीज़ों को बता दूं ताकि बाद में कोई परेशानी मुझे ना रहे। आप लोगों को तो परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ऑप्टिकल सेंटर इधर फोकस है, फोकस बन रहा था, फोकस का डबल डिस्टेंस क्या था, 2 है। आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें याद आ जाएंगी। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने रखा फॉर एग्जाम्पल इस जगह इधर, अब ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इसी तरह से लाइन और एरो से शो करते हैं। ऑब्जेक्ट से हमेशा 2 लाइट रेज लुमिनियस, लुमिनियस का मतलब क्या है, लाइट एमिटिंग, जैसे बल्ब है, सूरज है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लोग हैं, दीवारें हैं, जमीन है, मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो, 2 लाइट रेज हमेशा शो की जाती हैं। एक लाइट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, ये फोकस से पास होती है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में आती है बिल्कुल स्ट्रेट, और जिस जगह पे जाके लाइट रेज मिलती हैं उस जगह पे क्या होता है, एक इमेज बन जाता है, उस जगह पे इमेज बन जाता है, ठीक है। तो लाइट रेज गई और जहां पे मिली वहां पे इमेज बन गया। इधर बेसिक ऑब्जेक्ट था, इधर इमेज था, ठीक है। इस फैक्टर में थोड़ी डायरेक्ट चीजों पे नहीं जा रहा,
कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ना रहे भाई किसी को भी। ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, सिंपल क्या होता है p, और लेंस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस क्या होता है q। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए p और इमेज डिस्टेंस के लिए हम सिंपली q इस्तेमाल करते हैं। ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। बहरहाल नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज पे आते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल सिंपल और इम्पोर्टेंट भी हैं। देखिए, जिस साइड से लाइट रेज आती है ना उसकी दूसरी तरफ अगर कोई भी डिस्टेंस है तो प्रैक्टिकली मेजरेबल डिस्टेंस होता है और इसको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। जिस साइड से लाइट रेज आए उसकी दूसरी तरफ अगर कोई डिस्टेंस हो, एक साइड से लाइट रेज आ रही है दूसरी तरफ अगर कोई डिस्टेंस है तो प्रैक्टिकली मेजरेबल होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव में रखा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे तो स्ट्रेट चली गई, बाकी लाइट रेज हैं कॉन्वेक्स से गुजर के, पेपर पे आग नहीं लगा रहे होते फोकस बना के, ऐसे ही दूसरी साइड पे बिल्कुल क्लियर फोकस डेवलप हो रहा था। ठीक है, एक साइड से लाइट रेज हैं दूसरी साइड पे मिल गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ। ठीक है, जिस साइड से लाइट रेज आ रही हैं ये इसके दूसरी तरफ वाला डिस्टेंस है, जिधर से लाइट रेज आई उसके दूसरी तरफ डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाली फोकल लेंथ हमेशा इन पॉजिटिव रखी जाती है। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा इसीलिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, रमला थोड़ा सा रुक जाए ना बेटे, पढ़ा रहा हूँ ना अभी। अब कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे थे, कॉनकेव लेंस में एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आई बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे तो हमेशा जाती स्ट्रेट है। ठीक है, अब बाकी सारी लाइट रेज आ रही हैं, बाकी लाइट रेज कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद तो क्या होगा, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब डाइवर्ज होती हुई लाइट रेज है राइट हैंड साइड पे, मतलब दूसरी साइड पे, तो इनका फोकस बन ही नहीं सकता। आप जितना डेविएट कर लें भाई, इंटरनल डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, आप डेविएट भी करते जाएंगे तो क्या होगा, इंटरनल डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये तो राइट पे तो फोकस नहीं बन सकता, रियल फोकस डेवलप नहीं हो सकता। तो इसका इमेजिनरी वर्चुअल फोकस बनाते हैं। वर्चुअल फोकस कैसे, बैक साइड पे इसको डेविएट करते हैं, बैक साइड डेविएशन से इस जगह पे एक फोकस डेवलप किया। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, फोकल लेंथ है, मगर ये राइट पे नहीं है, राइट हैंड साइड पे नहीं, प्रैक्टिकली मेजरेबल नहीं है, ये इमेजिनरी है। इस वजह से कॉनकेव लेंस की, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में रखी जाए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसे हम जबरदस्ती ड्रॉ करके देख रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लास्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, अब कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें कि भाई यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, इधर प्रिंसिपल एक्सेस है, इधर ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, डबल ऑफ फोकस, एफ डबल ऑफ फोकस। ठीक है, एक जनरल स्केच बना दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, फॉर एग्जांपल इधर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा, ऑब्जेक्ट से हमेशा दो लाइट रेज जाती हैं, एक लाइट रे पैरेलल जाती है फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जहां पे जाके लाइट रेज मिल गई उनके मिलने से एक इमेज बन गया। अच्छा, ये वाला जो इमेज था ना, बस ये याद रखिएगा कि जहां पे भी इमेज बन जाए, कि जहां पे भी इमेज बन जाए वो डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल इधर भी इमेज बन रहा है तो ये क्या, ये वाला डिस्टेंस पूरा इमेज डिस्टेंस है। लाइट रे जैसे भी आ रही, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज से लेके लेंस क्या, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज बना इधर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस भी आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब देखिए इमेज राइट पे बन रहा है, राइट पे इमेज बनने का मतलब ये होता है कि अगर आपने
राइट पे रखी कोई स्क्रीन, राइट पे आपने कोई भी स्क्रीन रख दी, स्क्रीन का मतलब क्या, दीवार है, दीवार मौजूद है, फॉर एग्जांपल पेपर है, किसी भी चीज के ऊपर जिस पे इमेज बन जाए वो चीज कहलाती है स्क्रीन। अगर इमेज राइट पे बन रही है, दूसरी साइड पे इमेज बन रही है, स्क्रीन पे ऑब्टेन करके देख सकते हैं, तो ये इमेज कहलाती है हमेशा रियल इमेज। और ये वाला इमेज डिस्टेंस भी दूसरी साइड पे है, प्रैक्टिकली मेजरेबल है, इसलिए ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर लिखा हुआ है कि रियल इमेजेस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो भाई रियल इमेज साथ क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव 6 होनी चाहिए। तो राइट पे जो इमेज बनता है वो रियल होता है, प्रैक्टिकली मेजरेबल इसका डिस्टेंस होता है, इसीलिए ऐसा इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रखता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव लेंस है, इसमें तो एफ या 2f की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा एक ही तरह का इमेज बनता है इससे। कॉनकेव लेंस में अगर लाइट रेज आ रही है तो इससे लाइट रेज गुजरने के बाद लाजमी सी बात है डाइवर्ज होनी है, कन्वर्ट्स तो होनी नहीं है। लेंस कोई भी हो, दो लाइट रेज जाएंगी, एक पैरेलल, पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज करेगी ऐसे, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई स्ट्रेट। अब राइट हैंड साइड पे तो इमेज बन नहीं रहा, ठीक है, मतलब रियल इमेज कॉनकेव लेंस से डेवलप नहीं हो सकता। अगर वर्चुअल इमेज बनाना तो क्या किया, बैक साइड डेविएशन की, और बैक साइड डेविएशन करके इधर एक इमेज बना दी। अब इस इमेज से लेके लेंस तक का डिस्टेंस क्या है, क्यू है, इमेज डिस्टेंस है, बट ये दूसरी साइड पे नहीं है, राइट पे नहीं है, प्रैक्टिकली ऑब्टेनेबल नहीं है स्क्रीन के ऊपर, इसको हम स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके नहीं देख सकते, तो ये कहलाता है बेसिकली इसका वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के केस में क्यू जो है हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मेजरेबल डिस्टेंस नहीं है। तो कहीं पे भी लिखा हुआ है कि इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल जहां पे भी आ गया तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। और अगर रियल इमेज लिखा हुआ है तो रियल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। तो रियल इमेज राइट पे बन, और वर्चुअल इमेज एट द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग की कुछ और चीजें, रियल और वर्चुअल पता चल चुका है आपको। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की मैं रे डायग्राम्स बनाऊंगा, और उसकी चार चार प्रॉपर्टीज आप लोग लिख के रखिएगा कल की क्लास के लिए। अभी तो इंडिविजुअली बताता हूँ सिंगल सिंगल लाइट रेस कैसे पास होती है, याद दिलाता हूँ। बल्कि एक लाइट रे पैरेलल गई, तो पैरेलल जाने वाली लाइट रे हमेशा फोकस में से क्रॉस करती है, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल होगी तो फोकस में से पास होगी। सेकंड, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे तो इसमें कभी कोई चेंज डेवलप नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे आ रही हो तो कभी कोई चेंज डेवलप नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट जाएगी। सेकंड लाइट रे, थर्ड लाइट रे, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होकर आए, अगर फोकस से पास होकर आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, थर्ड लाइट रे। ऐसे ही अगर कोई लाइट रे 2f से पास होकर आए एक साइड पे, 2f से पास होकर आए, फिर दूसरे साइड के 2f में से क्रॉस करके चली जाएगी, फोर्थ लाइट रहेगी। तो पहली लाइट रे कौन सी थी, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में आ रही है तो स्ट्रेट जाएगी। थर्ड लाइट रे फोकस से पास होकर आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और फोर्थ लाइट रे अगर 2f से पास होकर आई तो दूसरे साइड के 2f में से क्रॉस करके ये लाइट रे चली जाएगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में एक केस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी आप लोग खुद बुक से या कहीं से ड्रॉ करके मुझे बताएंगे कल। इसमें सीक्वेंस होती है ना सारी, जैसे फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, वो केसेस मैं ड्रॉ करता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे।
केस नंबर 1. आंसर ऑप्टिकल सेंटर F 2F F and 2F. सब याद भी आ जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है. अच्छा, थोड़ा सा बुक खोलेंगे, नोट देखेंगे, कुछ तो एफर्ट करेंगे ना. F 2F and 2F. स्टेप बाय स्टेप करके याद है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते थे और देखते थे इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या. पहले ऑब्जेक्ट को रखा बिफोर 2F, ऑब्जेक्ट को रखा बिफोर 2F. दो लाइट रेज गई, एक लाइट रे हमेशा पैरेलल जाती है. पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होती है? फोकस से. ये लाइट रे फोकस से पास हो गई. दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई बिल्कुल स्ट्रेट, कोई डेविएशन नहीं है. जिस पॉइंट पे लाइट रेज मिली, उनके मिलने से क्या हुआ, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गई. मतलब इधर जो है वो इसका इमेज बन गया. ठीक है. अब इस इमेज की 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है. पहली प्रॉपर्टी क्या? रियल या वर्चुअल. पहली प्रॉपर्टी रियल या वर्चुअल. ठीक है. तो भाई राइट पे इमेज है, इमेज क्या होना चाहिए? रियल. सेकंड प्रॉपर्टी इनवर्टेड या इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज. भाई सीधी तो नहीं बन रही, इमेज तो उल्टी बन रही है, तो इमेजेस इन्वर्टेड. तीसरी प्रॉपर्टी साइज की, इमेज का साइज क्या? स्मॉलर. चौथी प्रॉपर्टी लोकेशन की, इमेज कहाँ पे बन रही है? बिटवीन. इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, स्मॉलर है, इक्वल है, ग्रेटर है, और इमेज कहाँ पे बन रही है. ये 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है. ठीक है. जैसे हम केस नंबर 2 की अगर बात करते हैं, तो केस 2 में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले आए, मतलब 2F पे आ गया. अब इससे भी क्या होगा? 2 लाइट रेज आएंगी. ग्रे डायग्राम बनवाने का मसला नहीं होता, मैं डायरेक्टली बना दूं, मगर आपकी अपनी एफर्ट भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व जरूर होनी चाहिए. ये लाइट रे तो फोकस से पास हो गई. दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट आई, और स्ट्रेट लाइट रे जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट गई, स्ट्रेट लाइट रेज जाके एक पॉइंट पे मिल गई. जहाँ पे लाइट रेज मिली उससे क्या हुआ? एक इमेज डेवलप हो गया. अब इस इमेज की भी अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज लिखें, तो भाई राइट पे तो इमेज बन रहा है, मतलब क्या रियल है. रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड बनता है, तो इमेज इन्वर्टेड है. साइज क्या है? इक्वल इन साइज या सेम इन साइज है. और इमेज कहाँ पे बन रहा है? एट 2F बन रहा है. ठीक है. तो भाई ये वाला काम कर सकते हैं ना. इसके 6 केसेस हैं, 6 केसेस हैं, बाकी 4 केसेस रहते हैं. ये 4 केसेस खुद से ड्रॉ करेंगे, रिप्लाई करें, बताएं 4 केसेस खुद से ड्रॉ कर सकते हैं इसके आगे. ओके, हरीबुल्ला साहब शाबाश, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शाबाश. यार ये काम करिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं कि देखा जाएगा. क्योंकि देखा जाएगा ना, ये वो वाली बात होती है कि भाई बस कल सुबह से बस 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और कल नहीं आती यार, तो छोड़ना नहीं है भाई, करना तो है. भैया तो भाई आज की क्लास बस हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लें, फिर हम इंशाल्लाह कल बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे. चैप्टर 10 बड़ा चैप्टर नहीं है, कल ही इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सही. सेकंड स्क्रीनशॉट. सही है. थर्ड स्क्रीनशॉट. सही. नेक्स्ट. फोर्थ स्क्रीनशॉट.
नेक्स्ट, फिफ्थ स्क्रीनशॉट। याद है ना, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेलोसिटी हो गई, वेवलेंथ हो गई। इसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इनके रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए फ्रीक्वेंसीज का रेशो जो है वो कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर नहीं आता। जैसे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए कभी नहीं लिखते। बहरहाल पांचवा स्क्रीनशॉट ये फिफ्थ था। ये सिक्स्थ स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट, सेवेंथ, सेवेंथ होगा ना, हाँ सेवेंथ। देन सेवेंथ स्क्रीनशॉट। देन लास्ट एट स्क्रीनशॉट। अच्छा भाई, ये काम आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ये अगले 4 केसेस जो है आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। फिर जब ये याद आ जाएंगी ना, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ हम लॉजिकल चीजें भी साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।